भारत की हिस्ट्री जागृति और नई दुनिया का संबंध सिद्ध कर बतलाओ तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। बाबा कहते हैं भारत की हिस्ट्री जागृति नई दुनिया का संबंध सिद्ध करके बतलाओ तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी धुन लगी हुई है जो मनुष्य से भिन्न है? हम बच्चों को कौन सी धुन लगी और मनुष्य को कौन सी? सुनो बाबा का उत्तर। उन्हें धुन है कि विश्व का बेड़ा, तुम्हें धुन है कि विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उससे हम सैर करें। सबको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमर कथा सुनाए, जिससे सभी की उन्नति हो। इतने बड़े बड़े महल, बिजली आदि सब कुछ है, परंतु उन्हें यह पता नहीं है कि यहाँ सब आर्टिफिशियल यानी झूठ है, झूठी उन्नति है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी,
जो अब बाप आकर कहते हैं। आज का गीत है आखिर वह दिन आया आज। जैसे बताते हैं कि आज फलानी तारीख है, फलाना मास है, फलाना संवत। गरीब निवास कब आया यह लिखा नहीं है कब आया। जैसे लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे तो उनका भी संवत होना चाहिए। इनका फलाने समय पर संवत में इनका राज्य था। लक्ष्मी नारायण का भी संवत है और भी सबके अपने अपने संवत है। गुरु नानक का भी लिखा होगा कि फलाने संवत में जन्म लिया। संवत बिगड़ पता नहीं पड़ता। यहाँ लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे तो जरूर संवत होना चाहिए। इनका संवत माना स्वर्ग का संवत। लक्ष्मी नारायण ने सतयुग में राज्य किया। किस संवत में किस संवत तक करते हैं तो भी 5000 वर्ष की कहेंगे। बाकी गीता जयंती का थोड़ा फर्क करना पड़ता है। शिव जयंती और गीता जयंती में फर्क नहीं है। कृष्ण जयंती का फर्क पड़ेगा क्योंकि कृष्ण को भी द्वापर में ले गए तो बाबा कहते हैं उनका फर्क पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण का वही संवत लिखना होगा। यह भी विचार सागर मंथन करना होता है। पब्लिक को यह कैसे बताए कि लक्ष्मी नारायण का क्यों नहीं संवत दिखाते हैं, विक्रम संवत दिखाते हैं। बाकी विक्रम संवत दिखाते हैं, बाकी विक्रमादित्य संवत कहाँ है? अभी तुम बच्चों को अच्छी तरह मालूम है। क्या मालूम हो गया? हिस्ट्री जागृति पता चली। तुम बच्चों को अच्छी तरह मालूम है भारत की हिस्ट्री जागृति नई दुनिया का संवत भी दिखाना चाहिए। नई दुनिया में राज्य था आदि सनातन देवी देवताओं का तो उनका संवत भी कहेंगे। हिसाब करेंगे तो उनको 5000 वर्ष हुआ। यह सिद्ध कर बताने से कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी और लाखों वर्ष जो लिखा है वह झूठ हो जाएगा। इसी बात के कारण आज भी लोग सुनते नहीं। कल्प की आयु की सारी गड़बड़ कर तो बाबा कहते ये सिद्ध कर बतलाना। यह बातें बाप आकर समझाते हैं जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी को 5000 वर्ष हुए और 3750 वर्ष हुए राम सीता को। फिर आगे उनकी डिनास्टी चली। फिर विक्रम संवत शुरू होता है। विक्रम राजा का जो संवत है वह भी राइट नहीं है। बीच में कुछ वर्ष गुम है। होना चाहिए 2500 वर्ष। इस्लामी बौद्ध का भी थोड़ा समय उसे पीछे शुरू होता है। उन्होंने 2000 वर्ष से अपना संवत दिया है। तुम जानते हो हम अभी देवी देवता, तुम जानते हो हम सभी
त्रेता थे, जो चक्र लगाकर अब ब्राह्मण बने। यह हिस्ट्री जागृति अच्छी तरह समझनी है। ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। हिस्ट्री जागृति समझते हो तो संबंध भी समझना पड़े। सीढ़ी के चित्र में संबंध लिखा हुआ है। भारत का संबंध ही गुम हो गया है। जो पूज्य थे उनका संबंध ही गुम कर दिया है। पुजारियों का संबंध शुरू हो गया है। देखो देखो अशोक पिल्लर कहते हैं। द्वापर में अशोक यानी शोक रहित। शोक रहित तो कोई है नहीं। अशोक पिल्लर तो आधा कल्प सतयुग त्रेता तक चलता है। उनकी यह महिमा है। शोक पिल्लर की महिमा नहीं है। यहाँ तो दुख ही दुख है। अशोक होटल नाम ही रख दिया है, परंतु है नहीं। सारे विश्व में शोक ही शोक। आधा कल सन भगुर सुख को अशोक कह देते हैं। वहाँ अशोक कुछ है नहीं। यहाँ अशोक कुछ है नहीं। मांस मदिरा गंध खाते रहते हैं, कुछ भी समझते नहीं है। हम दुखी कैसे हैं, किस कारण दुखी है ये समझते नहीं। खान पान ही ऐसा करेंगे तो दुख तो होता है। जैसा अन्न वैसा मन कहा गया है। अगर मन दुखी है तो फिर कहाँ सुख, आनंद ही कहाँ। तो इसलिए बाबा कहते सब दुखी है, समझते नहीं कि हम किससे कैसे दुखी, कारण क्या है। अभी तुम समझते हो यह बातें, सुनेंगे वही जो कल्प पहले स्वर्ग में सुखी थे। जो वहां थे नहीं वह सुनेंगे भी नहीं। जिन्होंने भक्ति पूरी की होगी वह कुछ ना कुछ आकर शिक्षा लेंगे। नॉलेज को सुनकर लोग खुश होते हैं। नॉलेज को सुनकर बाबा कहते खुश होंगे जिन्होंने भक्ति की है। चित्र भी क्लियर है, संबंध भी लिखा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु का जन्म भी तो यहाँ होना चाहिए। बाकी शंकर तो सूक्ष्म वतन का है और सिर है मूल वतन। सूक्ष्म मूल को भी जानते नहीं, दोनों को एक कर दिया। इसीलिए शिव और शंकर को मिला दिया है। शिव है परम पिता परमात्मा, शंकर है देवता। दोनों को मिला ना सके, लेकिन क्या कर दिया, दोनों को एक कर दिया। इससे ही गड़बड़ होती है। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है, कितना नशा चढ़ा है। रात दिन यही ताक लगी रहती है कि लोगों को कैसे समझाए। बेसमझ को ही समझाया जाता है। तुम समझते हो कि भारत पहले क्या था, फिर क्या हो गया, ये डाउनफॉल कैसे होता है। दुनिया तो समझती हमने बहुत उन्नति की है, यही समझते। आगे तो इनके बड़े महल बिजली आदि कुछ नहीं थी। अभी तो बहुत उन्नति में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हों को तो यह पता ही नहीं कि
यह सब आर्टिफिशियल झूठी है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी, यह समझाना है। वे अपनी धुन में है, तुम्हारी धुन अपनी ही है। तुमको खुशी है तो विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ था, उनको हम बाप की नॉलेज द्वारा सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाबा हमें सत्यनारायण की कथा व अमर कथा फिर से सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो अनेक कथाएं सुनाते हैं, इतनी कथाएं सुनाते। तुम समझते हो कि वे सब झूठी कथाएं हैं जिससे कोई फायदा नहीं है। यह शास्त्र आदि पढ़ते आए, फिर भी सृष्टि तो तमो प्रदान होती ही जाती है। सीढ़ी उतरते ही आए, फायदा क्या हुआ? अब बाप ही आकर हम बच्चों को चढ़ती कला सिखाते हैं, इसमें कितना फायदा है? बाबा कहते उससे उतरते ही आए, उससे फायदा नहीं हुआ। सिख लोगों का भी मेला लगता है, वहाँ तालाब में जाकर स्नान करते हैं। वो गंगा यमुना आदि को नहीं मानते। कुंभ के मेले पर सिख लोग नहीं जाते हैं, वह अपने तालाब पर जाते होंगे। उनका फिर खास प्रोग्राम होता है, कभी उनको साफ करने भी जाते हैं जो तालाब होता है। सतयुग में तो यह बातें होती ही नहीं। सतयुग में तो नदियाँ आदि बिल्कुल साफ हो जाती, वहाँ तो बाबा कहते हैं सतयुग की तो महिमा ही निराली। वहाँ कभी गंगा यमुना में गंद कीचड़ आदि नहीं पड़ता। यहाँ की गंगा जल और वहाँ की गंगा जल में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो बहुत कीचड़ा पड़ता है, वहाँ तो हर एक चीज कैसी होती, फर्स्ट क्लास होती है। सतयुग में हर एक चीज फर्स्ट क्लास होती है। तुम बच्चों को अब बहुत खुशी है कि हमारी राजधानी ऐसी होगी। हम फिर से 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। नाम ही है स्वर्ग, वैकुंठ, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। स्वर्ग तो सबको प्रिय लगता है, तो बाबा कहते जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। शांति धाम अथवा निर्वाण धाम एक ही है। तुम जानते हो कि हम शांति धाम में कैसे रहते हैं। ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर देवताओं की माला, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर निराकारी झाड़ से आत्माएं नंबरवार आती रहती है। जो सतयुग में आने वाले नहीं हैं, वे पढ़ने के लिए भी कभी आएंगे नहीं। हिंदू धर्म ही जैसे अलग हो पड़ा है, किसी को पता ही नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह धर्म कैसे और कब स्थापन हुआ, किसी को पता नहीं है। कहते हैं लेकिन पता नहीं। तुमको यह नॉलेज अब दी गई है कि दूसरों को भी समझाओ। चित्र तो बहुत सहज है, कोई को भी समझा सकते। चित्र के ऊपर बाबा कहते समझाना भी सहज, कोई को भी समझा सकते हैं कि इन्होंने यह राज्य कब और कैसे लिया।
और कितना समय तक राज्य किया। राम सीता का भी होना चाहिए कि फलाने संवत से फलाने संवत इन्होंने राज्य किया। पीछे फिर पतित राजाएं शुरू हो जाते हैं। यह देवताएं हैं मुख्य, जिनकी पूजा होती है। वास्तव में महिमा सारी एक पूज्य की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो सबको पूजते रहते हैं। अपने अपने समय पर हर एक की महिमा होती है। देवताओं का भी अपना अपना समय होता है। मंदिरों में जाकर पूजा आदि करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल ही नहीं। अभी तुम समझाते हो तो सुनकर खुश होते हैं, तभी तो सेंटर खोलते। समझते हैं कि इस नाले से हम सुदेवता बनेंगे। बाबा ने गरीबों को आकर साहूकार बनाया है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर औरों को समझाते हैं। औरों को समझाकर उन्हों का भाग्य होते, जो बच्चे समझदार। वर्ल्ड की हिस्ट्री जागृति अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो। वह समझने से तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री जागृति तो जरूर वर्ल्ड का रचयिता बीज रूप ही सुनाएंगे। जो जानता है वही आकर सुनाएगा। वही नॉलेजफुल है। वह है निराकार शिव बाबा। निराकार शिव। देहधारी को भगवान रचयिता कह नहीं सकते। निराकार ही सभी आत्माओं का पिता है। वह वे आत्माओं को समझाते हैं। मैं परमधाम में रहने वाला हूँ। अभी मैं इस शरीर में आया। मैं भी आत्मा हूँ। मैं बीज रूप नॉलेजफुल होने के कारण तुम बच्चों को समझाता हूँ। बाबा कहते मैं बीज रूप नॉलेजफुल होने के कारण तुम सभी बच्चों को समझाता हूँ। इसमें आशीर्वाद कृपा आदि की कोई बात नहीं है, न अल्पकाल सुख की बात है। अल्पकाल सुख तो लोग देते हैं। एक को कुछ फायदा हुआ तो सब नाम चढ़ जाता है। तुम्हारी प्राप्ति तो 21 जन्मों के लिए है, 1-2 जन्म के लिए नहीं। बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए। सो तो सिवाय बाप के ऐसी प्राप्ति कोई करा ना सके। 21 जन्मों के लिए निरोगी काया कोई बना ना सके। भक्ति मार्ग में मनुष्य को थोड़ा भी सुख मिलता है तो खुश हो जाते हैं। यहाँ तो 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हैं, तो भी बहुत है जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं। 21 जन्मों का फायदा है, तो भी पुरुषार्थ नहीं करते। उन्हों की तकदीर में नहीं है, तो तकदीर तो सभी को एक समान ही कराते हैं। उस पढ़ाई में तो कभी अलग टीचर भी मिल जाते हैं। यह तो एक ही टीचर है जो सभी को एक जैसी ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक ही टीचर। भर तो खास पेट समझाते हैं, लेकिन नॉलेज तो एक है। फर्क हर एक के उठाने पर मदार है।
यह भी एक कहानी है जिसमें सारा रात आ जाता है। बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। तुम तिथि तारीख सब सुना सकते हो। कोई कोई सत्यनारायण की कथा सुनने वाले नामी ग्रामी होते, जो सुनाने वाले होते, उन्हों को सारी कथा कंठ हो जाती है। तुम फिर यह सच्ची सत्यनारायण की कथा कंठ कर लो। बहुत सहज है। कितना सारा ज्ञान बाबा ने डिटेल में समझा दिया। बहुत सहज है। बोलो, आओ तो हम आपको समझाए कि बाप कैसे सतयुग, बाप कैसे संगम युग पर आते हैं, ब्रह्मा तन में आकर सुनाते हैं। किसी को ब्रह्मा मुख वंशावली को सुनाते हैं बाप, जो फिर देवताएं बनते हैं। 84 जन्म की कहानी है। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। पूरी नॉलेज है। यह सुनकर फिर बैठकर रिपीट करो तो बुद्धि में सब आ जाएगा कि हम देवता थे। फिर ऐसे चक्र लगाया। यह है सत्यनारायण की कथा। इतनी सहज है। कैसे राज्य किया, फिर कैसे गवाया, कितना समय राज्य किया। लक्ष्मी नारायण और उनका कुल यानी उनका घराना था। सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी घराना। फिर संगम पर बाप आकर शूद्रवंशियों को ब्राह्मण वंशी बनाते हैं। यह सच्ची कथा तुम सुन रहे हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के हीरे जवाहरातों के महल थे। अभी तो क्या है, बाप ने यह तो कथा सुनाई है ना। अब बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। जितना खाद निकलेगी उतना क्या करते जाएंगे, शुद्ध होते जाएंगे और उस पद के अधिकारी बनते जाएंगे। बाबा कहते जितना खाद निकलेगी उस पद पाएंगे। नंबरवार तो होते हैं और समझते भी हैं। बाबा समझाते हैं कि कौन कौन अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर सकते हैं। समझाने में कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल सहज है। मनुष्य से देवता बनना तो मशहूर है। घड़ी घड़ी यही सत्यनारायण की कथा सुनते रहो। वह है झूठी, यह है सच। सेंटर पर भी सत्यनारायण की कथा सुनते रहो, वह मुरली सुनते रहो तो बहुत सहज है। कोई भी सेंटर चला सकते हैं, परंतु फिर लक्षण भी अच्छे चाहिए। एक दो में लून पानी नहीं होना चाहिए। आपस में मीठा होकर नहीं चलते तो इज्जत गवाते हैं। बाबा कहते हैं कि मेरी निंदा कराएंगे तो उस पर नहीं पा सकेंगे। उन गुरुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है। अभी तो वह कोई ठोर बताते नहीं हैं। ठोर बताने वाला तो एक ही है। उनकी निंदा कराएंगे तो नुकसान तो होगा ही ना। नुकसान के भागी बन जाएंगे। फिर पद भी भ्रष्ट हो पड़ेगा। काला मुंह कर लेते हैं तो अपना ही सत्यानाश करते हैं। ऐसे भी है जो हार खा लेते हैं, फिर
कोई तो सच्चाई से लिखते हैं, कोई झूठ भी बोलते हैं। अगर सच्ची कथा सुनते रहेंगे तो बुद्धि से झूठ निकल जाए। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जिससे बाप की निंदा। जिनकी ऐसी अवस्था है वह जहाँ भी जाते हैं तो ऐसी ही चलन चलते हैं। खुद भी समझते हैं कि हम सुधर नहीं सकेंगे, तो फिर राय दी जाती है घर गृहस्थ में रहो, जब धारणा हो जाए तब फिर सर्विस करना। घर में रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर इतना पाप नहीं चढ़ेगा। यहाँ फिर ऐसी कामन चलन चलते हैं तो निंदा करा देते हैं। इससे तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा के धारणा के लिए मुख्य सार है। पहले पॉइंट, अंदर से झूठ निकल जाए उसके लिए सदा सत्य नारायण की कथा सुननी और सुनानी है, क्योंकि सारी बातें तो झूठी बनी। मेन बात तो सर्वव्यापी की ही झूठ होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं सत्य नारायण की सत्य कथा सुननी और सुनाना। इसलिए अंदर जो झूठ है वो निकालने के लिए कभी ऐसी चलन नहीं चलनी है जो बाप की निंदा। दूसरी पॉइंट, आपस में बहुत मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है। अच्छे लक्षण धारण कर फिर सेवा करनी है। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। स्पष्टीकरण, संगम युग पर विशेष खुशियों भरी बधाइयों से सर्व ब्राह्मण वृत्ति को प्राप्त करते रहते हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयाँ है। बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयाँ है। शिक्षक के स्वरूप में हर समय शाबाश शाबाश का बोल पांचवी डॉलर बना रहा है और सतगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही है। इसीलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो, जो भाग्य विधाता भगवान के बच्चे बने, संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। आज का स्लोगन, सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान हैं।